29 मार्च 2025 कलयुग का आखिरी दिन। भविष्यवाणी हुई सच। क्या सच में 29 मार्च 2025 को कलयुग का अंत होने जा रहा है? क्या सच में 29 मार्च 2025 एक ऐसा साल जिसके आने पर बहुत से लोगों ने उत्सव मनाया, खुशी मनाई, लेकिन कुछ लोग इस वर्ष के आने से दुखी थे। यह दुखी रहने वाले वही लोग हैं जिनको भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां मालूम है। श्रोताओं, इस वर्ष के मात्र 2 सप्ताह में जो घटना आपने देखी है, जैसे अमेरिका में भीषण आग की तबाही होना, अन्य ग्रह के जीवों का पृथ्वी पर देखना, राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में बाढ़ का देखना, नेपाल सहित 5 देशों में भूकंप के महाझटके देखना, श्रोताओं यह घटना आपने सुनी और देखी है। यह सिर्फ 2025 का प्रारंभ है। आने वाले समय में इतना भयानक मंजर होगा कि यह मनुष्य जीवन अभिशाप लगने लगेगा। एक सबसे बड़ी भविष्यवाणी श्रोताओं, क्या आपको पता है कि 2025 के अंत में पृथ्वी से मनुष्य जीवन पूरी तरह विलुप्त हो चुका होगा, क्योंकि यह वही वर्ष है जब भगवान कल्कि मनुष्यों को दर्शन देंगे, सतयुग का प्रारंभ करेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। तो चलिए श्रोताओं, वीडियो शुरू करते हैं। 500 वर्ष पहले संत अच्युतानंदा ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मलिका नाम की एक किताब लिखी थी, जो आजकल बहुत चर्चा में है। यह ग्रंथ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं। इन पुस्तकों को अच्युतानंदन के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य मलिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। मलिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। भविष्य मलिका के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से भगवान के चले जाने और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के कई संकेत भी दिए गए हैं। इन तीर्थों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में भी बताया गया है। इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देव स्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इनका मुख्य कारण धरती का तापमान बढ़ने, प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज रहेगा। तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि अनंत माधव पूर्ण देव स्थानों की स्थापना करेंगे। भविष्य मलिका के अनुसार चौथा महायुद्ध, यूं कहें कि धर्म युद्ध और अधर्म के बीच होगा। कलयुग के अंत में जिन लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, वे सभी इस महायुद्ध में भाग लेंगे और भगवान कल्कि का साथ देंगे। भविष्य मलिका के अनुसार चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लाएगा। महाविनाश से पहले शिवजी द्वारा स्थापित किए गए इस धरती पर कुछ बदलाव देखे जाएंगे, जिसमें हमारे सामने प्राचीन काल के चिन्ह या सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे और वह मंदिर या धर्म स्थल जो बहुत प्राचीन है, उनमें से कुछ विलुप्त हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के वे सभी योद्धा युद्ध लड़ने आएंगे और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल्कि अवतार का जन्म होगा। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। शनि का गोचर तबाही मचाएगा। जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब महाविनाश का प्रारंभ होगा। शनि ने कुंभ में प्रवेश किया है,
फिर से वक्री होकर 29 मार्च 2025 को मकर राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध से महाविनाश का पहला चरण प्रारंभ होगा। इसी दौरान महाविनाश हो जाएगा और एक नए युग का प्रारंभ होगा। श्रोताओं, हम सबके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता होगा कि दुनिया में इतने सारे दुख और परेशानियां हैं, तो क्या यह सब कलयुग के कारण है? और अगर हाँ, तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? आजकल दुनिया में पाप बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों कई ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में लोग हर पल इसी इंतजार में रहते हैं कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे। इसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। अगर कलयुग के अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में इससे जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। अगर कलयुग का अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है काला युग, यानी कि एक परछाई। यह वह समय है जब झूठ, पाप और कले कलेश सबसे ज्यादा होंगे। सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा। लोग एक दूसरे से बिना कारण नफरत करेंगे। बता दें कि कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। पुराणों में इसे अधर्म और पाप का युग बताया गया है। महाभारत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग का आगमन बढ़ता गया। श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर बैकुंठ जाना, पांडवों का स्वर्ग जाना और यदुवंशी कुल का नाश होना, इन घटनाओं के बाद 3102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान की औसत उम्र केवल 20 वर्ष रह जाएगी, यानी जिस वर्ष में मनुष्य अपनी बाल अवस्था में आता है वह उम्र उसका बुढ़ापा कहलाएगा। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। मनुष्य इतना कमजोर पड़ जाएगा कि थोड़ी सी बीमारी से ही वह अपना सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन गमा बैठेगा। 5 साल की बच्चियां मां बनने लगेंगी। स्त्री अपनी बाल अवस्था खो बैठेगी और जिस उम्र में उन्हें दुनिया का ज्ञान भी नहीं होगा उस उम्र में वह गर्भवती होने लगेंगी। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी। आपातकालीन घटनाओं के कारण और युद्ध तथा मिसाइलों के कारण भूमि बंजर हो जाएगी और दुनिया में अन्न की कमी आ जाएगी। लोग खेती करना बंद कर देंगे और मनुष्य जीव जंतु का ही मांस खाकर अपने आप को जीवित रखेंगे। नदियां सूख जाएंगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंड पड़ेगी, कभी बहुत ज्यादा बारिश होगी जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। लोग बकरियों और भेड़ों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगे। गाय भी बकरियों के समान कम लंबाई वाली हो जाएंगी। पुराणों में बताया गया है कि जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। क्या सन 2025 में आएगी एक और भीषण महामारी? क्या 13 मुस्लिम देश मिलकर चाइना के साथ भारत पर हमला करेंगे? क्या कलयुग के बढ़ते प्रभाव के कारण कलयुग का अंत समय से पहले ही होने वाला है? क्या 2025 में दुनिया के कई देश और शहर जलमग्न हो जाएंगे? 64 प्रकार की नई महामारियां आएंगी। न कोई दवा काम करेगी, न कोई दुआ। वैज्ञानिक भी हार मान जाएंगे। क्या चीन ने बना लिया है कोरोना से 20 गुना घातक वायरस? क्या एलियन धरती पर हमला करने वाले हैं? और क्या वैज्ञानिक उपकरण काम करना बंद कर देंगे? तीसरे विश्व युद्ध की हो चुकी है शुरुआत 2023 में।
भविष्य मलिका की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई थी और अब 2025 के लिए तो उसमें बहुत ही खास बातें लिखी गई हैं। 2025 के प्रारंभ में नई नई बीमारियां फैलने लगेंगी जो कि देश और दुनिया के लोगों को बहुत ही ज्यादा भयभीत कर देंगी। 2025 से यह फैलना प्रारंभ हो जाएंगी और धीरे धीरे फिर यह विकराल रूप धारण करती जाएंगी। अभी कुछ समय पहले चीन में एक वायरस का पता चला है जो कि कोरोना से 20 गुना ज्यादा घातक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह वायरस फैलता है तो लगभग 10 करोड़ लोग काल के गाल में समा जाएंगे। इस बीमारी को वैज्ञानिकों ने HMPV नाम दिया है। कोरोना जो इससे 20 गुना कमजोर था, उसकी रोकथाम करने में और उसके लिए वैक्सीन बनाने में इतना ज्यादा समय लगा था, तो आप समझ सकते हैं कि यदि इससे 25 गुना घातक कोई वायरस आएगा तो दुनिया की क्या स्थिति होगी। और ऐसी लगभग 64 प्रकार की महामारियां 2025 में ही हम देख सकते हैं। भविष्य मलिका ग्रंथ में बताया गया है कि 64 प्रकार की महामारियों में बहुत सी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था। जब इन जड़ी बूटियों का धुआं वायुमंडल में फैलता था तो बहुत सारे हानिकारक जीवाणु, विषाणु, वायरस आदि जो वायरस मानव निर्मित है, इनमें से बहुत से लोगों की जान जा सकती है। तो फिर लोग इन्हें बनाते ही क्यों हैं? तो इसका कारण है कली राक्षस। कली राक्षस ही लोगों के मन और बुद्धि को नियंत्रित करके उनसे यह सब करवाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें इंसान का मांस पूरा गल जाएगा और केवल हड्डियां ही शेष बचेंगी। इसके अलावा एक और महामारी आएगी जिसमें सोते सोते ही इंसान का हृदय काम करना बंद कर देगा। भविष्य मलिका में यह भी बताया गया है कि लोगों के घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसका मतलब यह हो सकता है कि जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय देश और दुनिया में लॉकडाउन लगा था। हो सकता है कि आगे चलकर ऐसी स्थिति बार बार देखने को मिले। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भविष्य मलिका में बताया गया है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इसके हिसाब से देखा जाए तो 2023 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद में एशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, फिर इस्राइल और हमास का युद्ध हुआ। इसके अलावा और भी कई देश में तैनात की स्थिति है। इसके बाद में अगला युद्ध चीन और ताइवान के बीच होगा और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा। इसी समय पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देंगे। युद्ध की शुरुआत में भारत थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि अकेले तो उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वह भारत पर हमला कर सके, इसीलिए वह अन्य देशों की मदद लेगा। भविष्य मलिका में एक बात यह भी लिखी है कि भारत तृतीय विश्व युद्ध में कुछ गुप्त हथियारों का प्रयोग करेगा। 2025 में युद्ध भयंकर रूप धारण कर लेगा। भविष्य मलिका में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में देश और दुनिया में जगह जगह सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे मूर्तियां, शिवलिंग, दबे हुए शहर और गांव दिखाई देने लगेंगे। 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के महुआ जिले में करीब 1 फुट लंबा और चौड़ा एक शिवलिंग मिला था। यह शिवलिंग चांदी का बताया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह शिवलिंग सरयू नदी के तट पर मिला है। भविष्य मलिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। भविष्य मलिका में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में न केवल जगन्नाथ धाम बल्कि जितने भी धाम है वह सब पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। इनमें से जो जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम और
रामेश्वरम धाम है वह जल की वजह से विलुप्त होंगे, तो वही बद्री धाम भयंकर भूकंप के कारण जमीन में समा जाएगा। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि बद्रीनाथ धाम एक दिन अचानक लुप्त हो जाएगा और ठीक उसी समय थोड़ी दूर पर एक नए धाम का उदय होगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बद्रीनाथ के मंदिर की दीवार में एक बड़ी दरार आ गई है। भविष्य बद्री नामक जो स्थान है वहां धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हो रही है जिसकी लोग पूजा करने लगे हैं। भविष्यवाणी के अनुसार जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होगी। दूसरा, जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वह जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। सनातन धर्म को लेकर भविष्यमलिका ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 111 देश के लोग सनातन धर्म को मानने लगेंगे और सनातन के रास्ते पर चलने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि युद्ध के बाद दुनिया में केवल 111 देश ही बचेंगे और बाकी देश का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। भविष्यमलिका में बताया गया है कि जितने भी वैज्ञानिक यंत्र हैं वह सब काम करना बंद कर देंगे, सैटेलाइट और इंटरनेट भी काम करना बंद कर देंगे और मोबाइल जैसे यंत्र केवल हाथों का खिलौना बनकर रह जाएंगे। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि सोलर पैनल्स की वजह से सैटेलाइट नष्ट हो सकते हैं या काम करना बंद कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई परग्रही जीव पृथ्वी पर हमला कर दे जिससे वह सब सैटेलाइट खत्म करने की वजह से इंटरनेट भी काम करना बंद कर देगा। 2025 के बाद से शहरों के जल में डूबने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उड़ीसा का तो लगभग 60% हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और जगन्नाथ जी के मंदिर की 20 सीढ़ियां। जब ऐसा होगा तो समझ जाना कि कलयुग का अंत बहुत ही जल्दी होने वाला है। भविष्यमलिका के अनुसार बहुत सी जीवन दायिनी नदियां विलुप्त हो जाएंगी। आज पूरे विश्व में बाढ़, भूकंप, ग्लेशियरों का पिघलना, ज्वालामुखी विस्फोटक और धरती की गति में परिवर्तन होना, यह सभी किसी महाविनाश के संकेत दे रहे हैं। इसी के साथ चारों धामों में भी बड़े प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं। श्रीमद् देवी पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण और नारद संहिता के अनुसार भी कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद गंगा नदी धरती से स्वर्ग चली जाएंगी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि यमुना और नर्मदा के लुप्त होने के भी संकेत मिलने लगे हैं। भविष्यमलिका के अनुसार यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका भी पानी में डूब जाएगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वह एक योगी पुरुष होगा। 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी में मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वजा भी कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वज के जलने और गिरने की घटना हो चुकी है। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वही पाखंडी लोग धर्म गुरु बनकर लोगों को लूटने का काम करेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और
संस्कार खत्म हो जाएंगे, नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा, धीरे धीरे की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिक और नास्तिकों के बीच में विभाजित हो जाएगी। इंसान बेविचारी हो जाएंगे, पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से प्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा, प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी, बीमारियों से जनता परेशान रहेगी, हवाएं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, महिला इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जनता इस पर आंदोलन करेगी। वर्तमान में यही सब कुछ हो रहा है। कलयुग के अंतिम समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। जब सभी का खात्मा हो जाएगा तभी कलयुग का अंत भी हो जाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार आने वाले समय में धर्म ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ेगा, भगवान को कोई नहीं मानेगा और उनकी पूजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। रूस उठा ले जाएगा भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां और 7 दिन और 7 रातों तक अंधेरा छा जाएगा। इसी अंधेरे में चारों ओर घूमेंगे 12 सुदर्शन चक्र, भैरवी चारों ओर गर्जना करेंगे, जिससे सभी लोग अपने अपने घरों में छुपकर बैठे रहेंगे। उड़ीसा के जानीपुर जिले में माता बिरजा का एक मंदिर है, यहाँ तक चारों ओर जल भर जाएगा। सुनामी की तबाही माता बिरजा के पैर छुएगी। एक ही तिथि को अमावस्या और संक्रांति बार बार होंगे, जो कि बहुत ही नकारात्मक संकेत माने जाते हैं। आसमान में दिखाई देगा इंदु के बाद बिंदु, अर्थात चांद के ऊपर तारा, और यह संकेत होगा कि कलयुग का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। आसमान से उल्का पिंड गिरेंगे और पूरी दुनिया जलने लगेगी और फिर सफेद घोड़े पर चढ़कर भगवान कल्कि आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। भगवान कल्कि का जन्म संबल गांव में होगा। समल गांव उत्तर प्रदेश में है। कल्कि भगवान का नाम चक्रम या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। ऐसा युद्ध होगा कि गंगा से लेकर गोदावरी तक रक्त ही रक्त बहेगा और फिर कली नरसंहार से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को असुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वो कहीं भी कभी भी नहीं रहेगा, अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। यह हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। लेकिन श्रोताओं, जिस तरह भविष्य मलिका में कलयुग के अंत के बारे में बताया गया है, उसकी प्रकार इस अंत के प्रभाव से बचने का तरीका हमें विष्णु पुराण में बताया गया है। अगर मनुष्य त्रिसंध्या प्रारंभ कर देगा, अर्थात 3 समय देवताओं की पूजा प्रारंभ कर देगा, तो वह इस अंत से बचा रहेगा और साथ ही भगवान कल्कि के दर्शन को प्राप्त करेगा। श्रोताओं, आज की कथा में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको